सो आई रीच डाउन स्टेयर्स एट अराउंड 3:25 PM एंड आज धूप थोड़ी कम थी एंड थोड़ी सी हवा भी चल रही थी, बट ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। हाँ, बट हवा चल रही थी, सो इट वॉज नाइस। एंड आफ्टर टेकिंग द क्लासेज, आफ्टर कमिंग बैक, आई हैड सम पोहा विच वॉज रियली रियली टेस्टी। मेरा बहुत मन था पोहा खाने का, तो मम्मी ने आज बना दिया। एंड उसके बाद आई गॉट दीज रफ नोटबुक्स इन द दोपहर। आफ्टरनून मेरे को ये रफ नोटबुक्स रिसीव हो गई थी, ये जो मैंने तुमको लोगों को बताया था ना कि मेरे मामू दिल्ली से सेंड कर देंगे ये रफ नोटबुक्स। तो हाँ, ये वही है। एंड ये आज आ गई थी एंड लाइक पोर्टल हो गया था फटाफट, सो आज क्या एंड दीज वर अ लॉट ऑफ देम, लाइक लिटरली 5-6 थी। एंड बहुत मोटी मोटी थी, लाइक 500 और 600 पेजेस की एक बुक थी। एंड लाइक द क्वालिटी वॉज ऑल्सो रियली रियली गुड, सो आई रियली लाइक दैट। मैंने इनको रखा है, उसके बाद मैं सो गई क्योंकि रात को मेरे को थोड़ा बहुत बुखार सा चढ़ गया था, तो हाँ, इसीलिए मैं सो गई थी। नेक्स्ट डे आई वोक अप रियली टायर्ड, दैट वॉज टुडे। आज मैं बहुत ज़्यादा लाइक थकी हुई सी उठी थी एंड लाइक बहुत ज़्यादा दवाइयों की वजह से ना लिटरली मेरी तबीयत ऐसी ख़राब होती जा रही है। बट हाँ, वी हैव टू स्टे रेगुलर इन आर स्टडीज़ एंड कंसिस्टेंट। तो मैंने आज सबसे पहले उठते ही मैंने अपना एक वीकली प्लानर बनाया, लाइक स्टडी प्लान जो होता है ना, जो जो चीज़ें मेरे को कवर करनी, इंक्लूडिंग द बैकलॉग। तो बैकलॉग जो मेरा हो रखा है ना, वो कोचिंग की जो शीट्स मिली है उसका हो रखा है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता मेरे को घर आने के बाद। मैं कोचिंग की शीट्स करी, क्योंकि रिविजन भी करनी होती है और भी होमवर्क करने होता है, तो थोड़ा बहुत होमवर्क मेरा बैकलॉग में चला गया। एंड अपने डे को पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने टाइम टेबल के हिसाब से मैंने ये स्टडी प्लान बनाया है। इट इज़ अ वीकली स्टडी प्लान। तो हाँ, मैंने ये बनाया, पूरा कंप्लीट करा, अपने टास्क अलॉट करे एंड लाइक एक दिन में बर्डन नहीं कर दिया। उसके बाद आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड लेट मी शो यू द फिनिश्ड स्टडी प्लान नाउ। तो देखो, मैंने ऐसे ऐसे टास्क अलॉट करे, लाइक ऐसा नहीं करा कि पूरे दिन बस फिजिक्स से करना है, पूरे दिन बस मैथ्स से करना है, ऐसे तो हम बर्न आउट हो जाएंगे, मतलब बर्न आउट फील करेंगे। तो इसीलिए मैंने अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन ना डालते हुए हर एक सब्जेक्ट को डिवाइड करते हुए चला है। एंड आज लाइक मेरे को केमिस्ट्री की थोड़ी सी रिवीजन करनी थी, जो हमें टॉपिक पढ़ाया था, क्योंकि उसकी हमारी क्लास थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पोमोडोरो टाइमर लगाया और 45 मिनट्स। एंड मैंने मेरी जो क्लास का टाइम होने वाला था, लाइक थे थोड़ा 1-1.5 घंटा था, तो उसमें से 45 मिनट्स मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ लिया, क्योंकि लाइक केमिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। इसकी लाइक फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स लाइक मैथ से भी ज़्यादा मुश्किल है लिटरली भाई, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन होती है ना। उसके लिए ही मेरे को पहले तो थ्योरी पता होनी चाहिए, रिवीजन कर लेनी चाहिए ना टाइम टू टाइम, ताकि फार्मूलाज मेरे को याद हो। एंड द श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है बहुत ही बड़ी है, तो उसको बार बार रिवाइज़ करते रहना पड़ेगा, क्योंकि लाइक वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा बड़ी इक्वेशन है वो। तो हाँ, उसको रिवाइज़ करते रहना पड़ेगा ताकि वो याद रहे। एंड अगर MCQ फॉर्म में आ जाए अगले टेस्ट में उसमें, तो मेरे को वो अच्छे से याद रहे और मेरे 4 नंबर ऐसे पक्के से हो जाए। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टार्टेड रिवाइजिंग। एंड मैंने 45 मिनट्स इसलिए टाइमर लगाया ताकि लाइक एक टाइम बाउंड सी सिचुएशन क्रिएट हो जाए एंड मैं ढंग से रिवीजन कर लूँ बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। एंड इट रियली हेल्प्स गाइज, तुम लोग भी ऐसे रिवाइज कर सकते हो एंड तुम लोग भी ऐसे पढ़ाई कर सकते हो। लाइक 45 मिनट्स के स्लॉट्स डालो, एंड 45 मिनट्स भी बहुत होते हैं, या तो तुम 1 घंटे का स्लॉट डाल लो या 45 मिनट्स का स्लॉट डाल लो। रिवीजन के लिए 45 मिनट्स आर इनफ फॉर वन सब्जेक्ट, तो इसलिए मैंने ये डाला था। बट हाँ, अगर लाइक मैथ्स को सॉल्व करने वाला काम होता तो 1 आवर इज़ द मिनिमम टाइम लिमिट फॉर मी, क्योंकि टाइम तो लगता ही है मैथ्स को सॉल्व करते टाइम। तो हाँ, इसीलिए। एंड यू कैन ऑल्सो डू दिस, मतलब ये ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है, सो तुम लोग इसको ऐसे पोमोडोरो टाइम लगा के कर सकते हो, जैसे मैं पहले भी करा करती थी ड्यूरिंग माई बोर्ड्स के टाइम। मैं तब भी ऐसे रिवाइज़ किया करती थी, आज आई हैव शोन यू ऑलरेडी। एंड जब भी मैं प्रिपेयर करती थी कोई चैप्टर या कुछ रीड कर रही होती थी, तब भी मैं उसको टाइम बाउंड करके रहती थी, नहीं तो फिर वो काम चलता ही रहता, 2-3 घंटों तक चलता ही रहता है वो काम। क्योंकि तुम लोग लाइक कुछ टाइम लिमिट अगर सेट करोगे ना, तो ही तुम्हारे अंदर हल्का सा प्रेशर है कि ये काम इस टाइम लिमिट कंप्लीट करना ही करना है, एंड ऐसे ही तुम प्रोडक्टिव हो पाओगे। तो यहाँ पे आफ्टर रीडिंग द थ्योरी आई ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, बट हाँ, कैलकुलेशन में बहुत माइन्यूट मिस्टेक्स की वजह से आंसर गलत हो जा रहा है। सो आई विल हैव टू वर्क ऑन दैट थिंग, मेरी कैलकुलेशंस थोड़ी फास्ट हो और करेक्ट हो। तो करेक्ट हो जाती हैं, पर कभी कभी जल्दी के चक्कर में ना गलती हो जाती है, तो मैं वो नहीं चाहती कि जल्दी जब मैं करूँ तो तब भी गलती ना हो, तो मैं ये चाहती हूँ, है ना। तो इसलिए आई विल हैव टू प्रैक्टिस मोर। एंड आज मैंने सिर्फ यहाँ पे सुबह मतलब दोपहर में केमिस्ट्री रिवाइज़ करा था, क्योंकि बहुत सारे पेजेस रिवाइज़ करने थे, क्योंकि बहुत सारे लिखवा दिया था मैम ने। एंड लाइक कुछ चीज़ें थी जो समझ में नहीं आई, कुछ चीज़ें थी जो आज कंटिन्यू हुई एंड वो समझ में आ गई थी। तो हाँ, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज माई कोचिंग एंड सेल्फ स्टडीज़ बाय सेटिंग अप पोमोडोरो टाइमर्स, मेकिंग वीकली प्लान्स। एंड यहाँ पे बच्चों के थे 2, तो आई फटाफट गॉट अप, क्योंकि आई वॉज डन विद केमिस्ट्री। एंड उसके बाद आई एम गोना गो एंड गेट रेडी, क्योंकि 3:30 बजे मेरे को कोचिंग के लिए भी निकलना है। एंड आई एम गोना हैव माई लंच एंड उसके बाद वील गो। तो हाँ, मेरा केमिस्ट्री हो गया था, मैंने उसको साइड करा एंड मैं चली गई थी बाकी के काम निपटाने। सो या जो मैंने कोचिंग में पढ़ा एंड जो मैंने आगे पढ़ा, यू विल गेट टू सी दैट इन माई नेक्स्ट व्लॉग विच इज़ गोइंग टू बी अप टुमारो। सो टिल
If you like this video, don't forget to like this vlog and subscribe to my channel for more study related content. Bye. Take care.